नमस्कार, राम राम, खमा गणिसा। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थानी बातें के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम बात कर रहे थे जिला दर्शन की, जिसमें हमारे भरतपुर संभाग के ज़िले चल रहे थे। तो आज हम बात करने वाले हैं भरतपुर संभाग के करौली ज़िले की। तो चलिए शुरू करते हैं करौली जिला दर्शन। सबसे पहले हम देखते हैं परिवहन विभाग का कोड। तो करौली ज़िले का परिवहन विभाग का कोड है RJ34। इसके बाद इस ज़िले की स्थापना यदुवंशी राजा अर्जुन पाल सिंह के द्वारा इस ज़िले की स्थापना की गई। अब इसके उपनाम देखते हैं। तो इसको डांग की रानी के नाम से जाना जाता है और राजस्थान का वृंदावन भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको अपने केला देवी की भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो केला देवी का प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पे, तो केला देवी की भूमि के नाम से भी करौली को जानते हैं। अब बात करें इसके प्राचीन नामों की, तो इसको गोपाल पाल और इसको कल्याणपुर के प्राचीन नाम से जाना जाता था। कुछ जगह इसका जो नाम है कल्याणपुर लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगह इसका नाम कल्याणपुरी भी लिखा हुआ मिलता है। तो कल्याणपुर या कल्याणपुरी करौली को जाना जाता है। फिर यहाँ पे तहसीलों की बात करते हैं। तो करौली ज़िले में कुल 10 तहसीलें हैं, जो कि हैं करौली, मासलपुर, स्पोट्रा, मंडरायल, हिंडौन, सुरोट, श्री महावीर जी, टोडा भीम, बालघाट और नादौती। तो ये इसकी 10 तहसीलें हो गई। उपखंडों की बात करें तो यहाँ पे 6 उपखंड आते हैं: करौली, स्पोट्रा, मंडरायल, हिंडौन, टोडा भीम और नादौती। अब इस ज़िले का वन्यजीव शुभंकर जो कि है घड़ियाल। तो घड़ियाल इस ज़िले का वन्यजीव शुभंकर हो गया। अब बात कर लेते हैं स्थलीय सीमा की। तो अपने पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के साथ ये अपनी अंतर्राज्यीय सीमा साझा करता है। और करौली ज़िले की सीमा अपने राजस्थान के राज्यों में देखा जाए तो सवाई माधोपुर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर जिलों को स्पर्श करती है। करौली ज़िले में विधानसभा क्षेत्र आते हैं 4। एक तो हो गया करौली, एक स्पोट्रा, हिंडौन और टोडा भीम। तो ये होगी इसकी डांग की रानी की मुख्य विशेषताएं। अब बात करते हैं विस्तार से इसकी भौगोलिक विशेषताओं और ऐतिहासिक विशेषताओं की। तो सबसे पहले हम भौगोलिक विशेषताओं में देखते हैं जलवायु को। तो यहाँ पे जलवायु पाई जाती है आर्द्र प्रकार की जलवायु। आर्द्र प्रकार की जलवायु वाला ये करौली जिला है। यहाँ पे वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के अनुसार देखें तो कोपेन के अनुसार यहाँ पे करौली में पाई जाती है CWG प्रकार की जलवायु। अगर मैप में आप देखना चाहो तो CWG प्रकार की जलवायु ये करौली जिला हो गया। ये CWG प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। थोरनवेट का जलवायु वर्गीकरण हम देखें तो यहाँ पे DAW प्रकार की जलवायु थोरनवेट के अनुसार पाई जाती है। तो ये करौली जिला हो गया और यहाँ पे थोरनवेट के अनुसार DAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। फिर त्रिवार्था का वर्गीकरण, तो त्रिवार्था के अनुसार यहाँ पे CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो ये करौली जिला और यहाँ पे त्रिवार्था के अनुसार CAW प्रकार की जलवायु देखने को मिल जाती है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं मिट्टियों की। तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी यानी कि जलोढ़ या कछारी या फिर इसके अलावा लाल और पीली मिट्टी का विस्तार यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसको वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार अल्फी सोयल नाम दिया गया है। तो अल्फी सोयल प्रकार की जलोढ़, कछारी या फिर लाल पीली प्रकार की मृदा का विस्तार यहाँ पे मिलता है। कृषि की बात करें आप यहाँ पे तो करौली की मासलपुर तहसील में पान की खेती की जाती है, यानी पान की खेती के लिए करौली की मासलपुर तहसील प्रसिद्ध है। फिर जो पान की खेती की जाती है उस खेत को क्या कहते हैं? बजेड़ा, यानी बजेड़ा पान का खेत हो गया। और पान की खेती करने वाली जाति क्या कहलाती है? तमोली। तो पान की खेती करने वाली जाति तमोली हो गई और बजेड़ा पान के खेतों को कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक डांग भूमि वाला क्षेत्र कौन सा है? करौली। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डांग की रानी। और डांग का राजा क्या हो गया? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था धौलपुर। तो धौलपुर क्या हो गया? डांग का राजा और ये होगी इसकी रानी। फिर हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों की। तो चूली देह विद्युत परियोजना है यहाँ पे एक, और एक राहू घाट जल विद्युत परियोजना। दोनों ही परियोजनाएं करौली जिले में संचालित हैं। राहू घाट जल विद्युत परियोजना की बात करें तो ये अपने राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी आधी आधी परियोजना है। 50-50% पार्टनरशिप है राजस्थान और मध्य प्रदेश की इस परियोजना में। कौन सी नदी पे है ये? तो ये चंबल नदी पर विकसित की गई है। इस परियोजना से राजस्थान को कितनी विद्युत प्राप्त होती है? तो यहाँ से इसको 79 यानी कि 79 मेगावाट की जो विद्युत है यहाँ से राजस्थान को प्राप्त होती है। फिर नदियों की बात करें तो यहाँ पे चंबल, कुन्नू, गंभीर इन नदियों का बहाव क्षेत्र देखने को मिलता है। बांध की बात की जाए तो यहाँ पे पांचना बांध, खोया बांध, जग्गर बांध और चूली देह परियोजना यहाँ पे संचालित है। फिर हम बात करें विस्तार से पांचना बांध की, तो ये अपने करौली जिला के गुड़ला गांव में गंभीर नदी पर निर्मित है। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये मिट्टी से बना राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। तो मिट्टी से बना ये क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे बड़ा बांध कौन सा है? पांचना बांध। इसके अलावा इस बांध का निर्माण किसके सहयोग से किया गया ये भी पूछा जाता है। तो अमेरिका के सहयोग से इस बांध का निर्माण किया गया है। और ये करौली में जो बहती है 5 नदियाँ, भद्रावती, भैंसावट, बरखेड़ा, आटा और माची, इन नदियों का संगम होता है अपने गुड़ला गाँव में। तो इस नदियों के संगम पे ये बांध बना हुआ है। फिर इसके बाद इंदिरा लिफ्ट नहर परियोजना,
का संबंध सवाई माधोपुर और करौली दोनों जिलों से ही है। वन्य जीव अभ्यारण्यों की बात करें तो करौली में केला देवी अभ्यारण्य का विस्तार देखने को मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो कि सवाई माधोपुर और करौली दोनों जिलों में ही विस्तृत है। तो यहाँ पे मुख्यतः केला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, इसकी बात करें तो करौली और सवाई माधोपुर जिलों में ये भी फैला हुआ है। इसकी स्थापना 19 जुलाई 1983 में की गई थी। इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 676.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। यहाँ पे सर्वाधिक धोंक के वृक्ष देखने को पाए जाते हैं। इसको डांगलैंड के उपनाम से जाना जाता है, तो डांगलैंड इसका उपनाम हो गया। फिर इसके अलावा यहाँ पे 2007 में टाइगर हेरिटेज जोन इसको घोषित कर दिया गया है। कब? 2007 से। भारतीय बाघ संरक्षण आयोग ने यहाँ पे राज्य की नवीनतम यानी कि 5वीं बाघ परियोजना, जिसको नाम दिया गया है धौलपुर करौली बाघ परियोजना, धौलपुर करौली बाघ परियोजना, जो कि 3 जिलों धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली की संयुक्त परियोजना है, इसको मंजूरी दे दी गई है। तो ये अपने राजस्थान की 5वीं नवीनतम बाघ परियोजना हो गई। इसके बाद हम बात करें उद्योग क्षेत्रों की, तो यहाँ करौली जो है अपने राजस्थान का न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों वाला जिला है। और अब बात करें राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक मध्यम व वर्ध इकाइयों यानी मध्यम प्रकार के और बड़े उद्योगों वाला जिला तो हो गया अलवर, और छोटे उद्योगों की इकाइयों यानी लघु औद्योगिक इकाइयों वाला जिला हो गया अपने जयपुर। इसके अलावा सबसे छोटा औद्योगिक नगर हमने करौली की बात कर ली है। फिर हम बात करें सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है, जयपुर। जयपुर में छोटे छोटे यानी लघु प्रकार के उद्योग है लेकिन ज़्यादा उद्योग है, जबकि औद्योगिक नगरी के नाम से अपने राजस्थान के कोटा जिले को जाना जाता है। तो औद्योगिक नगरी तो कोटा हो गई, और सर्वाधिक यानी सबसे बड़ा औद्योगिक नगर हो गया जयपुर। तो इन फैक्ट्स में आप कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। फिर खनिजों की बात करें तो मेहरूनी इमारती पत्थर करौली का प्रसिद्ध है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कला संस्कृति की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं करौली के प्रसिद्ध लांगुरिया नृत्य। ये नृत्य एक धार्मिक प्रकार का नृत्य है और केला देवी के लक्खी मेले में इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। और इस नृत्य में एक काल्पनिक पात्र होता है। इसमें प्रयुक्त वाद्य यंत्र एक तो नगाड़ा है, एक तांसा है। नगाड़ा, तांसा, बीन, तारा, इन वाद्य यंत्रों के साथ इसका आयोजन किया जाता है। फिर हम बात करें केला देवी के मंदिर की, तो करौली में ये मंदिर है। यदुवंशी राजवंश की कुल देवी मानी जाती है केला देवी। इनकी आराधना में लांगुरिया गीत गाया जाता है। तो लांगुरिया गीत गाया जाता है और लांगुरिया नृत्य भी किया जाता है, पीछे ऊपर हमने पढ़ लिया है। इनका लक्खी मेला प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में त्रिकुट पर्वत पर स्थित केला देवी के मंदिर में लगता है। तो ये केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। नदी पूछ लिया जी है आपसे, तो ये कालीसील नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सी नदी है? कालीसील नदी के किनारे स्थित है केला देवी का मंदिर। अपने 2 नदियाँ हैं कालीसील, एक है काली सिंध, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ये कौन सी नदी के किनारे है? कालीसील नदी के किनारे है ये। इसके बाद इस मंदिर के सामने बोहरा की छतरी भी स्थित है। केला देवी जो है गुज्जरों और मीणाओं की इष्ट देवी मानी जाती है। और ये कुल देवी कौन से राजवंश की है? तो यदुवंशी राजवंश की कुल देवी है। लांगुरिया नृत्य किसका प्रतीक माना जाता है? तो ये हनुमान जी का प्रतीक माना जाता है। और केला देवी को अंजनी माता के रूप में भी पूजा जाता है। यहाँ पे केला देवी का मंदिर राजस्थान का एकमात्र दुर्गा मंदिर है, जहाँ पे 8 भुजाओं में शस्त्र लिए हुए दुर्गा माता के रूप में यहाँ की प्रतिमा स्थापित है, लेकिन यहाँ पे बलि नहीं दी जाती है। फिर अंजनी माता की हनुमान जी को स्तनपान करवाते हुए मूर्ति भी यहाँ पे स्थापित की गई है। फिर करौली का प्रसिद्ध मंदिर श्री महावीर जी करौली में स्थित इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? जैन श्रावक अमरचंद बिलाला के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर है। तो ये राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा जैन मंदिर माना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना। और इस मंदिर को किस नाम से जानते थे? चांदनपुर के महावीर के नाम से जानते थे। और ये अपने समर्पित है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर श्री महावीर जी को। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा श्री महावीर जी मंदिर। और इस स्थान को भी श्री महावीर जी के नाम से जानते हैं। भगवान महावीर को जीवंत महात्मा भी कहा जाता है। और यहाँ पे प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाखर्षण द्वितीया तक यहाँ पे मेला लगता है। फिर यहाँ पे एक दुर्ग की बात की जाती है, मंडरायल दुर्ग। तो करौली में स्थित इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था ब्रज बहादुर नामक व्यक्ति के द्वारा। इस दुर्ग को ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है आपके पास। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कौन से दुर्ग को कहते हैं? मंडरायल दुर्ग करौली को। और इस दुर्ग में मर्दान शाह की एक मस्जिद भी स्थित है। फिर बात करते हैं कुछ छतरियों की, कुछ दरगाहों की। तो गोपाल सिंह की छतरी है करौली में, एक बोरा भगत की छतरी भी है, और एक यहाँ पे है कबीर शाह की दरगाह। ये सीधे वन लाइनर फैक्ट आपको ध्यान में रखने बस कहाँ पे स्थित है ये स्थान। फिर महावीर जी का मेला लगता है करौली में, वो हमने ऊपर पढ़ा था।
श्री महावीर जी मंदिर भी करौली में है, तो वहाँ पे मेले का आयोजन किया जाता है। और ये जो प्रतिवर्ष शुक्ल 13 से वैशाख कृष्ण दूत तक हमने पढ़ लिया है। और महाशिवरात्रि पशु मेले का आयोजन किया जाता है। महाशिवरात्रि कब आती है? तो फाल्गुन त्रयोदशी को ये पशु मेला आयोजित होता है, महाशिवरात्रि के दिन ही। और ये जो प्रसिद्ध है गोवंश की हरियाणवी नस्ल के लिए ये मेला प्रसिद्ध माना जाता है। फिर केला देवी का लक्ष्मी मेला करौली में, यहाँ पे भी मेला कब बढ़ता है? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल एकम से लेकर दशमी तक, चैत्र शुक्ल अष्टमी तक ये मेला बढ़ता है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और रह जाते हैं। एक यहाँ पे है ऊँटगिरी का किला, करौली में स्थित है। एक मदन मोहन जी का मंदिर है यहाँ पे, गौड़िया संप्रदाय में निर्मित ये मंदिर है। और इस मंदिर में काले संगमरमर की प्रतिमा स्थापित की गई है। और ये प्रतिमा कौन लेकर आया था यहाँ पे? तो ये प्रतिमा लाई गई थी गोपाल पाल के द्वारा ये प्रतिमा जयपुर से लाई गई थी। फिर लठमार होली, श्री महावीर जी करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है। कंवर मदन सिंह करौली के भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। इन्होंने वर्ष 1915 में बेगारी विलाप नामक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी थी, और करौली के भीष्म पितामह, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर तिमनगढ़ का किला, मासलपुर में इस दुर्ग का निर्माण यदुवंशी शासक के द्वारा करवाया गया था। एक यहाँ पे फतेहपुर दुर्ग भी है, यदुवंशी शासकों के जागीरदार थे घासीराम, इनके द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। फिर करौली प्रजामंडल की स्थापना 1939 में की गई, त्रिलोक चंद्र माथुर के द्वारा इस प्रजामंडल का गठन किया गया। और राजस्थान में अधीनस्थ आश्रय पार्थक्य संधि के तहत संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली, यानी अंग्रेजों के साथ संधि हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? तो वो थी करौली रियासत। 9 नवंबर 1817 में करौली ने सर्वप्रथम राजस्थान में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। और इसमें करौली के जो शासक थे हरबख्श पाल सिंह थे। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है, प्रथम रियासत और शासक कौन थे? हरबख्श पाल सिंह। फिर राजस्थान में एकीकरण केस में करौली के शासक कौन थे? करौली रियासत के शासक थे गणेश पाल देव। तो इसके अलावा कुछ और वन लाइनर फैक्ट रह जाते हैं करौली के बारे में, उनकी भी बात कर लेते हैं। एक तो त्रिभुवनगढ़ है करौली में, त्रिभुवनगढ़ कहाँ पे है? करौली में। इसके अलावा यहाँ पे रामठरा का किला भी है, एक रामठरा किला भी करौली में है। इसके अलावा यहाँ पे भंवर विलास महल भी है। इसके अलावा यहाँ पे है भंवर विलास महल, तो भंवर विलास महल करौली में स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे सिटी पैलेस भी है करौली में, एक सिटी पैलेस, यानी हर शहर में एक महल होता है, उसको सिटी पैलेस नाम दे दिया जाता है। फिर यहाँ पे एक देवगिरी या फिर ऊँटगिरी का किला भी है, ऊँटगिरी किला भी है यहाँ पे एक। फिर इसके अलावा यहाँ पे गोमती धाम भी है। गोमती धाम में संत हैं गोमती दास, इनका क्या है? आश्रम। संत गोमती दास का यहाँ पे गोमती धाम में आश्रम बना हुआ है। इसके अलावा गुफा मंदिर है। इस गुफा मंदिर को केला देवी का वास्तविक मंदिर माना जाता है। केला देवी का वास्तविक मंदिर इस गुफा मंदिर को ही माना जाता है। इसको क्या कहते हैं? केला देवी का वास्तविक मंदिर। एक यहाँ पे साई कुंड बना हुआ है। साई कुंड कौन सी नदी के किनारे? भद्रावती नदी के किनारे। भद्रावती नदी के किनारे साई कुंड बना हुआ है। और इसी नदी के किनारे गोपाल पाल सिंह की छतरी भी बनी हुई है। तो गोपाल पाल सिंह की छतरी भी कौन सी नदी के किनारे है? भद्रावती नदी के किनारे। इसके अलावा कन्हैया ख्याल भी कहाँ का प्रसिद्ध है? कन्हैया ख्याल करौली का प्रसिद्ध है। इसके अलावा बात करें मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, तो ये भी करौली और दौसा की सीमा पे आता है, तो ये भी आप इसमें पढ़ सकते हो। अब बात करें करंट के कुछ फैक्ट्स में, तो सुंदर गुर्जर का नाम आपने सुना होगा। सुंदर गुर्जर कौन से खेल से आते हैं? तो ये पैरा खिलाड़ी हैं। इन्होंने पैरा ओलंपिक हुआ था अभी पीछे अपना, तो एक पदक जीता था, कांस्य पदक। और कौन से खेल से ये संबंधित हैं? पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, ये भाला फेंक में आते हैं, तो इन्होंने भाला फेंक में कांस्य पदक जीता था। फिर करौली को महत्वाकांक्षी जिले में शामिल किया गया। तो महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम है, राजस्थान के अपने 5 जिले शामिल किए गए महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम, इसमें करौली जिले को शामिल किया गया है। फिर इसका लास्ट फैक्ट पढ़ते हैं। मुस्तार बाई एक नौटंकी कलाकार हैं, इनका संबंध भी करौली से आता है। तो ये अपना करौली जिले के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट की चर्चा हमने आज की क्लास में कर ली है। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगे ये वीडियो आपको तो इसको लाइक कर देना भाई। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे जिला दर्शन की वीडियो आपको यहाँ पे मिलेगी। तो यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में स्वाई माधोपुर जिले के साथ। तब तक के लिए जय राजस्थान।